आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 20 कृतज्ञता। तृणहु उतारे जनगणत कोटि मुहर उपकार, प्राण देहु दुष्टजन करत बैर व्यवहार। भोज प्रबंध सार। लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन के पास से उठकर घर को जाने लगे। उस समय उनका मन मदन मोहन की दशा देखकर दुख से विवश हुआ जाता था। वह बारंबार सोचते थे कि मदन मोहन ने केवल अपना ही नुकसान नहीं किया, अपने बाल बच्चों को हक भी डुबो दिया। मदन मोहन ने केवल अपनी पूंजी ही नहीं, अपने ऊपर कर्ज भी कर लिया। भला लाला मदन मोहन को कर्ज करने की क्या जरूरत थी? जो ये पहले ही से प्रबंध करने की रीति जानकर तत्काल अपने आमद खर्च का बंदोबस्त कर लेते हैं, तो इनका क्या, इनके बेटे पोतों को भी तंगी उठाने की कुछ जरूरत न थी। मैं आप तकलीफ से रहने को, निर्लजता से रहने को, बदइंतजामी से रहने को अथवा किसी हकदार से हक में कमी करने को पसंद नहीं करता, परंतु इनको तो इन बातों के लिए उद्योग करने भी की कुछ जरूरत न थी। ये तो अपनी आमदनी का बंदोबस्त करने, असल पूंजी के हाथ लगाए बिना अमीरी ठाट से उम्र भर चैन कर सकते थे। विदुर जी ने कहा है, फल अपक जो वृक्ष ते तोड़ लेते नर कोय। फल को रस पावे नहीं नास बीज को होए, नास बीज को हाय यह निश्चित विचारे। पके पके फल ले समय परिपाक निहारे, पके फल ले स्वाद रस लह बुद्धिबल। फल ते पावे बीज, बीज ते होई बहुरिफल। जोड़। यह उपदेश सब नीति का सार की है, परंतु जहाँ मालिक को अनुभव न हो, निकटवर्ती स्वार्थ पर हो, वहाँ ये बात कैसे हो सकती है? जैसे माली बाग को राखत हितचित चाही, तैसे जो कोला करत कहा दरद है ताही। लाला मदन मोहन अब तक कर्जदारी की दुर्दशा का वृतांत नहीं जानते। जिस समय कर्जदार वादे पर रुपया नहीं दे सकता, उसी समय से लेनदार को अपने कर्ज के अनुसार कर्जदार की जायदाद और स्वतंत्रता पर अधिकार हो जाता है। वह कर्जदार को कठोर से कठोर वाक्य बेईमान कह सकता है, रास्ता चलते में उसका हाथ पकड़ सकता है। ये कैसी लज्जा की बात है कि एक मनुष्य को देखते ही डर के मारे छाती धड़कने लगे और शर्म के मारे आंखें नीची हो जाएं। सब लोग लाला मदन मोहन की तरह फिजूल खर्ची और झूठी ठसक दिखाने में बर्बाद नहीं होते। 100 में 2 एक समझवार भी किसका काम बिगड़ जाने से या किसी की जामनी कर देने से या किसी और उचित कारण से इस आफत में फंस जाते हैं, परंतु बहुधा लोग अमीरों की सी ठसक दिखाने में और अपने बूते से बढ़कर चलने में कर्जदार होते हैं। कर्जदारी में सबसे बड़ा दोष यह है कि जो मनुष्य धर्मात्मा होता है, वह भी कर्ज में फंसकर लाचारी से अधर्म की राह चलने लगता है। जब से कर्ज लेने की इच्छा होती है, तभी से लेने वाले को ललचाने और अपनी साहूकारी दिखाने के लिए तरह तरह की बनावट की जाती है। एक बार कर्ज लिए पीछे कर्ज लेने का चस्का पड़ जाता है और समय पर कर्ज नहीं चुका सकता, तब लेनदार को धैर्य देने और उसकी दृष्टि में साहूकार दिखने के लिए ज्यादा कर्ज में जकड़ता जाता है, और लेनदार का कड़ा तकाजा हुआ तो उसका कर्ज चुकाने के लिए अधर्म करने की रुचि हो जाती है। कर्जदार झूठ बोलने से नहीं डरता और झूठ बोले पीछे उसकी साख नहीं रहती। वह अपने बाल बच्चों के हक में दुश्मन से अधिक बुराई करता है, मित्रों को तरह तरह की जोखों में फंसाता है, अपनी घड़ी भर की मौज के लिए आप जन्म भर के बंधन में पड़ता है और अपनी अनुचित इच्छा को सजीवन करने के लिए आप मर मिटता है। बहुत से अविचारी लोग कर्ज चुकाने की अपेक्षा उदारता को अधिक समझते हैं। इसका कारण यह है कि उदारता से यश मिलता है। लोग जगह जगह उदार मनुष्य की बड़ाई करते फिरते हैं, परंतु कर्ज चुकाना केवल इंसाफ है, इसलिए उसकी तारीफ कोई नहीं करता। इंसाफ को लोग साधारण नेकी समझते हैं, इस कारण उसकी निस्बत उदारता की ज्यादा कदर करते हैं, जो बहुधा स्वभाव की तेजी और अभिमान से प्रकट होती है, परंतु बुद्धिमानी से कुछ संबंध नहीं रखती।
किसी उदार मनुष्य से उसका नौकर जाकर कहे कि फलाना लेनदार रुपए का तकाजा करने आया है और आपके फलाने गरीब मित्र अपने निर्वाह के लिए आपकी सहायता चाहते हैं, वह उदार मनुष्य तत्काल कह देगा कि लेनदार अपने को टाल दो और उस गरीब को रुपए दे दो, क्योंकि लेनदार का क्या, वह तो अपने लेने लेता, इसके देने से वाह वाह होगी। परंतु इंसाफ का अर्थ लोग अच्छी तरह नहीं समझते, क्योंकि जिसके लिए जो करना चाहिए वह करना इंसाफ है, इसलिए इंसाफ में सब नेकियां आ गईं। इंसाफ का काम वह है जिसमें ईश्वर की तरफ का कर्तव्य और अपनी आत्मा की तरफ कर्तव्य अच्छी तरह संपन्न होता हो। इंसाफ सब नेकियों की जड़ है और सब नेकियां उसकी शाखा प्रशाखा हैं। इंसाफ की सहायता बिना कोई बात मध्यम भाव से न होगी तो सरलता, अविवेक, बहादुरी, दुराग्रह, परोपकार, अनसमझी और उदारता फिजूल खर्ची हो जाएंगी। कोई स्वार्थ रहित काम इंसाफ के साथ न किया जाए तो उसकी सूरत ही बदल जाती है और उसका परिणाम बहुधा भयंकर होता है। सिवाय की रकम में से अच्छे कामों में लगाए पीछे कुछ रुपया बचे और वो निर्दोष दिल्लगी की बातों में खर्च किया जाए तो उसको कोई अनुचित नहीं बता सकता, परंतु कर्तव्य कामों को अटका कर दिल्लगी की बातों में रुपया या समय खर्च करना अभी अच्छा नहीं हो सकता। अपने बूते मुजब उचित रीति से औरों की सहायता करनी मनुष्य का फर्ज है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने मन की अनुचित इच्छाओं को पूरा करने का उपाय करे अथवा ऐसी उदारता पर कमर बांधे कि आगे को अपना कर्तव्य संपादन करने के लिए और किसी अच्छे काम में खर्च करने के लिए अपने पास फूटी कौड़ी न बचे, बल्कि सिवाय म कर्ज हो जाए। सोस लाला मदन मोहन की इस समय ऐसी ही दशा हो रही है। इन पर चारों तरफ से आफत के बादल उमड़े चले आते हैं, परंतु इन्हें कुछ खबर नहीं है। बिदुरजी में सच कहा है, बुद्धिभ्रंशते लहत बिना सही, ताही अनीति नीतिसी भा सही। और इस तरह से अनेक प्रकार के सोच विचार में डूबे हुए लाला ब्रजकिशोर अपने मकान पर पहुंचे, परंतु उनके चित्त को किसी बात से जरा भी धैर्य न हुआ। लाला ब्रजकिशोर कठिन से कठिन समय में अपने मन को स्थिर रख सकते थे, परंतु इस समय उनका चित्त ठिकाने न था। उन्हें ये काम अच्छा किया कि बुरा किया, इस बात का निश्चय वह आप नहीं कर सकते थे। वह कहते थे कि इस दशा में मदन मोहन का काम बहुत दिन नहीं चलेगा और उस समय ये सब रुपए के मित्र मदन मोहन को छोड़कर अपने अपने रास्ते लगेंगे, परंतु मैं क्या करूं, मुझको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और इस समय मुझसे मदन मोहन की कुछ सहायता न हो सकी तो मैंने संसार में जन्म लेकर क्या किया। फ्रांस के चौथे हेनरी ने डी ला ट्रेमाइल को देश निकाला दिया था और काउंट डी आविग्नी उससे मेल रखता था। इस पर एक दिन चौथे हेनरी ने डी आविग्नी से कहा कि तुम अब तक डी ला ट्रेमाइल की मित्रता कैसे नहीं छोड़ते। डी आविग्नी ने जवाब दिया कि मैं ऐसी हालत में उसकी मित्रता नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी मित्रता के उपयोग करने का काम तो उसको अभी पड़ा है। पृथ्वीराज महोबे की लड़ाई में बहुत घायल होकर मुर्दों के शामिल पड़े थे और संजम राय भी उनके बराबर उसी दशा में पड़ा था। उस समय एक गिद्ध आके पृथ्वीराज की आंख निकालने लगा। पृथ्वीराज को उसके रोकने की सामर्थ्य न थी। इस पर संजम राय पृथ्वीराज को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर गिद्ध के आगे फेंकने लगा, जिससे पृथ्वीराज की आंखें बच गईं और थोड़ी देर में चंद वगैरह आ पहुंचे। हेनरी रिचमंड पीटर के भय से ब्रिटनी छोड़कर फ्रांस को भागने लगा। उस समय उसके सेवक सीभार ने उसके वस्त्र पहनकर उसकी जोखों अपने सिर ली और उसको साफ निकाल दिया। क्या इस तरह से मैं मदन मोहन की कुछ सहायता इस समय नहीं कर सकता? यदि हम इस काम में मेरी जान भी जाती रहे तो कुछ चिंता नहीं। जब मैं उनको अनसमझ जानकर उनके कहने से उन्हें छोड़ आया तो मैंने कौन सी बुद्धिमानी की, पर मैं रह कर बया करता। हाँ, मैं हाँ मिलाकर रहना रोगी को कुपथ्य देने से कम न था और ऐसे अवसर पर उनका नुकसान देखकर चुप हो रहना भी स्वार्थपरता से क्या कम था। मेरा विचार सदैव से ये रहता है कि काम रहता तो विधिपूर्वक करना, हो उसके तो चुप हो रहना, बेगार तक को बेगार न समझाना, परंतु वहाँ तो मेरे वाजबी कहने से उल्टा असर होता था और दिन पर दिन जिद बढ़ती जाती थी। मैंने बहुत धैर्य से उनको राह पर लाने के उपाय किए, पर उनने किसी हालत में अपनी हद से आगे बढ़ना मंजूर न किया। असल तो ये है कि अब मदन मोहन बच्चे नहीं रहे,
उनकी उम्र पक गई, किसी का दबाव उन पर नहीं रहा। लोगों ने हाँ में हाँ मिलाकर उनकी भूलों को और दृढ़ कर दिया। रुपए के कारण उनको अपनी भूलों का फल मिला और संसार के दुख सुख का अनुभव न होने पाया, बस रंग पक्का हो गया। विदुर जी कहते हैं कि संत असंत तपस्वी चोर, पापी सुकृति हृदय कठोर, तैसो होए बसे जेहि संग, जैसो होत बसन मिल रंग। तारांकन, यदि सावधान हो तो अंगद हनुमान की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने में सब कर्तव्य संपादन हो जाते हैं, परंतु जहाँ ऐसा होता वहीं बड़ी कठिनाई पड़ती है। सकड़ी गली में हाथी नहीं चलता तब महावत कूड़ बाजता है। वृंद कहता है कि ताको त्यो समझाइए जो समझे जही बानी। ब्यान कहत मग अंध को अरु बहरे को पानी। जिस तरह सुग्रीव भोगविलास में फंस गया तब रघुनाथ जी केवल उसको धमकी देकर राह पर ले आए थे, इस तरह लाला मदन मोहन के लिए क्या कोई उपाय नहीं हो सकता। हे जगदीश, इस कठिन काम में तू मेरी सहायता कर। लाला ब्रजकिशोर इन बातों के विचार में ऐसे डूबे हुए थे कि उनको अपना देहानुसंधान न था। एक बार वह सहसा कलम उठाकर कुछ लिखने लगे और किसी जगह को पूरा महसूल देकर एक जरूरी तार तत्काल भेज दिया, परंतु फिर उन्हीं बातों के सोच विचार में मग्न हो गए। इस समय उनके मुख से अनायास कोई शब्द निकल जाते थे जिनका अर्थ कुछ समझ में नहीं आता था। एक बार उनने कहा, तुलसीदास जी सच कहते हैं, शतरस बहु प्रकार व्यंजन को दिन अरुरैन बखाने। बिन बोले संतोष जनित सुख जाए खाए सोई पैजो ने। थोड़ी देर पीछे कहा, मुझको इस समय इस वचन पर बर्ताव रखना पड़ेगा। वृंद झूठ हु ऐसो बोलिए सांच बराबर होए। जो अंगूरी सो भीत पर चंद दिखावे कोय, परंतु पानी जैसा दूध से मिल जाता है तेल से नहीं मिलता। विक्रम और बशी नाटक में उर्वशी के मुख से सच्ची प्रीति के कारण पुरुषोत्तम की जगह पुरुरवा का नाम निकल गया था, इसी तरह मेरे मुख की से डरना तो वृथा निकल गया तो क्या होगा। थोड़ी देर पीछे कहा, लोक निंदा से डरना तो वृथा है जब वह लोग जगत जननी जनक नंदिनी की झूठी निंदा किए बिना नहीं रहे। श्री कृष्णचंद्र को जाति वालों के अपवाद का उपाय नारद जी बिन पूछना पड़ा, तो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों की क्या गिनती है। सादी ने लिखा है, एक ही समाधान से पूछा गया था कि कोई मनुष्य ऐसा होगा जो किसी रूपवान सुंदरी के साथ एकांत में बैठा हो, दरवाजा बंद हो, पहरे वाला सोता हो, मन ललचा रहा हो, काम प्रबल हो और वह अपने श्रमदम के बल से निर्दोष बच सके। उसने कहा कि हाँ, वह रूपवान सुंदरी से बच सकता है परंतु निंदकों की निंदा से नहीं बच सकता। फिर लोक निंदा के भय से अपना कर्तव्य न करना बड़ी भूल है। धर्म औरों के लिए नहीं, अपने लिए, और अपने लिए भी फल की इच्छा से नहीं। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए करना चाहिए, परंतु धर्म अधर्म हो जाए, नेम की करते बुराई पल्ले पड़े, औरों की निकालती बार आप गोता खाने लगे तो कैसा हो। रुपए का लालच बड़ा प्रबल है और निर्धनों को तो उनके काम निकालने की चाबी होने के कारण बहुत ही ललचाता है। थोड़ी देर पीछे कहा, हलधरदास ने कहा है, बिन काले मुख नहीं पलाश को अरुणाई है, बिन बूढ़े समुद्र काहू मुक्ता पाई है। इसी तरह गोल्डस्मिथ कहता है कि साहस किए बिना अलभ्य वस्तु हाथ नहीं लग सकती, इसलिए ऐसे साहसी कामों में अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। यदि अपनी नीयत अच्छी होगी तो ईश्वर अवश्य सहायता करेगा और डूब भी जाएगी तो अपनी स्वरूप हानि न होगी। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।